हेलो एरीज, आज हम देखने वाले हैं कि दिसंबर मंथ आपके लिए क्या ला रहा है। ये जो रीडिंग है ये सन, मून, राइजिंग एंड वीनस साइंस के लिए है। यानी कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई भी प्लेसमेंट में एरीज स्ट्रांग है, दिस रीडिंग मे रेजोनेट यू। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है यू कैन कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन रखें, अदरवाइज़ मेरे वीडियोज़ आप तक पहुँचेंगे नहीं। अगर आप में से किसी को पेड पर्सनल रीडिंग करानी है, ऑरा हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विथ रेमेडीज़ करानी है, यू कैन विजिट माई वेबसाइट। बुक अपॉइंटमेंट्स वाले पेज में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। सो दैट्स हाउ यू कैन रीच मी आउट। अगर आप मेरे यूट्यूब के ज्वाइन बटन के थ्रू मेरे चैनल मेंबर बनते हैं तो फिर उसके फ़ायदे काफ़ी सारे हैं। आपको फ्री एक्सेस टू एक्सक्लूसिव वीडियोज़ हैं इन डेप्थ वाले, उसका एक्सेस मिलता है। प्लस लाइव स्ट्रीम्स जो होते हैं वो हमारे सिर्फ मेंबर्स के लिए होते हैं, वहाँ पे आप अपने पर्सनल सवाल फ्री में पूछ सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द रीडिंग। So I see that you are more focused on your family life and your career, या फिर whatever 10 of Pentacles means to you, okay? जो भी ये मीन करता है आपके लिए, ठीक है? So जो भी conformity, long term stability, commitment, long term stable in relationship हो या पैसों का हो, जो भी अभी आपका जिस भी चीज़ में फोकस है, तो वो अभी उसमें से जो बाधाएं थी, बाउंड्रीज थी, एक ओवर स्ट्रेस्ड वाली एनर्जी थी, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे लेकिन उसमें से आप अपने गोल तक नहीं पहुंच रहे थे, चाहे वो आपका फैमिली हो, मैरिड लाइफ हो, या फिर फैमिली इनहेरिटेंस हो, पैसे का कोई बात है, करियर खुद का बनाया हुआ, या फिर इनहेरिटेंस, पुश्तैनी जायदाद खरीदना, बेचना, प्रॉपर्टी, ऐसा। सो फैमिली से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आपका ज़्यादा ध्यान है। फैमिली से मेरा मतलब है ऑफ कोर्स कन्फर्म्ड एंड कमिटेड रिलेशनशिप्स, चाहे वो पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आपके हस्बैंड वाइफ है, बच्चे हैं, ब्रदर सिस्टर है, एंड योर मनी पार्ट। ओके, सो आपको चूज़ करना पड़ेगा कि ये जो ड्रामा है, डिफरेंट ओपिनियंस दैट आर इम्पैक्टिंग योर माइंड, या फिर एक्चुअली सच्चे में झगड़ा या कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इन सब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि इन सबको सॉर्ट कैसे किया जाए। क्या कोई नेगोशिएशन हो सकता है, क्या कोई एडजस्टमेंट हो सकता है, अगर रिलेशनशिप है तो क्या कोई रिकन्सिलिएशन, एक बीच का रास्ते में हम पहुंच सकते हैं जहां पे हम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके रह सके। कोई अगर बिजनेस पार्टनरशिप है, काम की बात है यहाँ, तो क्या हम कोई पार्टनरशिप में काम कर सकते हैं जहाँ पे ओपिनियंस को नज़रअंदाज करते हुए, डिफरेंट ओपिनियंस को नज़रअंदाज करते हुए, लाइक एक दूसरे से सीख के, पढ़ के, फिर हम उसको प्रॉफिटेबल लाइफ में आए करके, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देयर कैन बी एन इन्फ्लुएंस ऑफ मल्टीपल पीपल अराउंड यू। किंग ऑफ सोर्स, किंग ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स हैं। ओके, सो ये दो लोगों के बीच के प्यार की भी बातें हो सकती हैं, जहाँ पे अपग्रेडेशन ऑफ लव या कमिटमेंट या मैरिज, या फिर रिकन्सिलिएशन, ओके, या फिर थोड़ा, आई वुड नॉट से रिकन्सिलिएशन बट एक समझौता, न्यू काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है। लवर्स कार्ड, इट्स अ चॉइस इन योर लव लाइफ, इट्स अ चॉइस इन योर ओवरऑल, कि आप क्या परमानेंट स्टेबिलिटी, शांति को ढूंढ रहे हैं, या फिर आप जिस 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में रहना चाहते हैं, अनस्टेबल एनर्जी में रहना चाहते हैं, थोड़े से गिविंग अप वाली एनर्जी, फ्रस्ट्रेटेड एनर्जीज, अपने आप को बचा के, अपनी इच्छाओं को, मुद्दों को बचा के रखना, प्यार को बचा के रखना, पैसे को बचा के रखना, या फिर फैमिली को, ये उस थोड़ा सा वो एज, ऑन द एज वाली जो एनर्जी होती है ना, उसमें रहना चाहते हैं। सो अगर उससे कुछ तो डिफरेंसेस डेफिनेटली बनी हुई है जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हैं, उसका सिर्फ सोल्यूशन यही है कि एडजस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, अगर ये लोग हैं तो उनके साथ तो डेफिनेटली येस, अंडरस्टैंडिंग एंड म्यूचुअल अग्रीमेंट, रिकन्सिलिएशन, ये सारा प्ले आउट करने वाला है। एक साथ एडजस्ट करके दो पार्टी, देखिए दोनों के डिफरेंट मुद्दे हैं, बट अगर आप रिजिड होकर रहेंगे तो ये सोल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर आप पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ गिव एंड टेक करके चलेंगे, चाहे वो थॉट्स का है, स्किल्स का है, पैसों का है, रिलेशनशिप का है, तो जाके ये रिलेशनशिप, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे फैमिली हो या लव लाइफ हो, वो टिकने वाला है। इट्स कॉलिंग यू फॉर अ चॉइस टू मेक। पास में शायद से आप थोड़े से कोल्ड या रूड, या कोई आपके तरफ कोल्ड या रूड रहे होंगे, जिन्होंने बहुत लॉजिकल कुछ डिसीजंस या कम्युनिकेशन किए होंगे,
क्लैरिटी थी, अभी वहाँ पे चेंज हो रहा है टुवर्ड्स इमोशंस एंड प्रैक्टिकलिटी। अभी का जो दिसंबर का सिचुएशन है ये आपको जैसे कि आपके इमोशंस को इम्पैक्ट कर रहा है। अगर ये कोई फैमिली स्टेबिलिटी है, लव लाइफ है, घर प्रॉपर्टी का खरीदना बेचना है, तो इट इज़ इम्पैक्टिंग यू इमोशनली। पास्ट में शायद से आप काफ़ी लॉजिकल थे या फिर कोई इंसान आपके लाइफ में थे जो काफ़ी लॉजिकल थे, बट अभी आप इसको दिल से सोच रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे है कि अपने दिल को ना विद दिस पावर अथॉरिटी साइन, दिस कुड बी यू और दिस कुड बी अनदर पर्सन एरीज, जहाँ पे अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस रखने की ज़रूरत है। जहाँ आपको लगता है कि यस यहाँ पे मेरे इमोशंस या फिर प्यार या मेरा टेकिंग केयर या फिर मेरे डीप इमोशंस का यहाँ पे कदर होगा, तो जाके आप उसको रिवील करें। अदरवाइज थोड़ा सा कंट्रोल रहें। यहाँ पे आपके लव लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो है ना कि थोड़ा सा बाउंड्री, सेल्फ रेस्पेक्ट रखने से, एंड वो कैसे आएगा जब अपने ऊपर आप ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे, अपने प्रायोरिटीज़ को आप ज़्यादा महत्व दोगे। कि अगर सपोज एग्जांपल आपको अगर करियर अभी चाहिए, आपके लव पार्टनर को चाहिए कि नहीं मेरे साथ टाइम स्पेंड करो, बट द मोर यू आर फोकस्ड ऑन योर सेल्फ, योर करियर, आपके सेल्फ ग्रोथ में, दिखने में, हाउ यू लुक, हाउ यू कैरी योर सेल्फ, आपके लव पार्टनर आपके तरफ उतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ओके, सो सेल्फ रेस्पेक्ट या सेल्फ के ऊपर इन्वेस्ट करना, उससे ये प्यार बढ़ने वाला है। और वो भी आपको समझेंगे एक्चुअली कि आप कैसे इंसान हैं, व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू, एरीज इज़ ऑलवेज इम्पॉर्टेंट फॉर एरीज। तो ऐसा उनको अगर समझ में आ जाएगा। ओके, सो दैट्स व्हाट आई सी। एंड विद द लवर्स कार्ड, यस इट्स अ चॉइस टू कट ऑफ दिस ड्रामा। 5 ऑफ वॉन्ड्स, आपको कॉन्शियस चॉइस बनाना पड़ेगा, नहीं तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स, डिफरेंट थॉट्स या ऑब्लिगेशंस, कॉन्फ्लिक्ट्स वाले आते रहेंगे और लोग आप में डालते रहेंगे। या फिर कंपटीशन वाली लव लाइफ में कंपटीशन या पैसा अर्न करने में कंपटीशन, ऐसी फीलिंग्स आती रहेंगी। सो यू नीड टू मेक अ चॉइस कि क्या मेरे लिए अभी क्या बीच का रास्ता है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक आपका अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो पार्टनरशिप में करना वुड बी बेनिफिशियल। जॉब है तो टीम वर्क करना वुड बी बेनिफिशियल। घर के कोई मामले हैं, सुलटाने हैं, तो उसमें सबको इक्वल आप हिस्सा दें, वुड बी बेनिफिशियल। आप अगर सब कुछ वन साइडेड, थिंग्स विल नॉट वर्क आउट। ओके, अभी आपके दिसंबर में लाइफ में। सो ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, प्यार हो, ये सारा आपके लिए वर्कआउट करने वाला है। एंड आपका करियर मुझे काफ़ी अच्छा जाते हुए नज़र आ रहा है एरीज। पैसों के मामला आपका काफ़ी अच्छा जाते हुए नज़र आ रहा है। यू आर फॉलोइंग योर डिज़ायर, आप अपने इच्छा वाला काम कर रहे हो। काफ़ी आपने मेहनत किया हुआ है ऑलरेडी। इट्स यू आर ऑन द एज कि अभी मैं ब्रेकआउट हो जाऊँ, मतलब कब मुझे इसका रिजल्ट मिलेगा, बट मिल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, योर फैमिली इज सपोर्टिंग यू राइट नाउ। सो फैमिली का सपोर्ट काफ़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ चीज़ें अगर आपके लाइफ में नहीं है प्रोफेशनली, अगर आप तो आपको बोला जा रहा है कि काम तो आपने कर लिया है, मेहनत हो गई है आपके पार्ट की। नाउ मैनिफेस्ट दिस, अलाइन करो अपने आप को यूनिवर्स से, ताकि वो चीज़ें आपके तरफ आ सके। देयर कुड बी सम हिंड्रेंस कि आपने जो मेहनत जब किया है तभी के तभी आपको रिजल्ट नहीं मिला है, बिकॉज ऑफ कार्मिक पैटर्न्स या कुछ बैगेजेस रहे होंगे। सो आपको अभी फ़िलहाल तो बाहरी तरफ में मेहनत करने के अलावा आपको जो बोला जा रहा है कि इनर सेल्फ से कनेक्ट करें। ओके, उसमें से लव योरसेल्फ फर्स्ट एक पहला बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। इससे क्या होता है कि हम ना हमारा सोल जो अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होता है, फिर यूनिवर्स से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हम अपने सोल की बात सुनते हैं, ठीक है। तो वो भी आपके करियर को इम्पैक्ट करने वाला है। आप पॉजिटिव रहें, बोले एंड पॉजिटिव सोचें एंड डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखें। एंड जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो अगर अनइमेजिनरी है, आपको लग रहा है कि नॉट पॉसिबल है, तो उसको भी इमेजिन करें कि ये पॉसिबल है। फेक इट टिल यू मेक इट वाला। देखिए, पेड़ में कभी ना बत्तियाँ नहीं जमती है और ये जुगनू नहीं है, तो ये लाइट्स ऐसे दिखा दे जैसे कि सपोज स्पार्कल्स या लग्जरीज ऑफ योर लाइफ यू वांट टू मैनिफेस्ट। एक्चुअली है नहीं, बट आपको इमेजिन करना है कि है। यू कैन मेक दिस हैपन। ओके, सो जो भी आप सोचते हैं, बोलते हैं, फील करते हैं, वही बाद में आपके फ्यूचर में ट्रांसफॉर्म होता है, वही आता है। सो बी पॉजिटिव इन दिस chaotic situation as well.
आपके लिए इस महीने का एफर्मेशन रहेगा, आई बिलीव लिमिटेशंस आर स्टेपिंग स्टोन्स टू माई सक्सेस। ये जो लिमिटेशंस है ना, 9 ऑफ wands, इस अभी गिव अप ना करें। आपको लग सकता है कि ये शायद से वर्कआउट नहीं होगा, अभी मैं छोड़ दूँ क्या, होप छोड़ दूँ क्या, नहीं करना है। ये लिमिटेशंस, ये बाउंड्रीज, इसके बाद ही आपकी जीत है। सो दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू राइट नाउ एरीज। इफ यू वांट टू गो फॉर अ पेड पर्सनल रीडिंग और हीलिंग या फिर फुल लाइफ का प्रेडिक्शन विद रेमेडीज, यू कैन विजिट माय वेबसाइट, you can join my channel, become a member and be a part of all the live streams where you can ask me free questions. So thank you for joining. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.